ऑलराइट, हम लोग क्या करने वाले हैं आज? क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले ना, डीके गोयल। क्वेश्चन नंबर 9 भी। अच्छा, मार्कर कहाँ है? ठीक है, क्या करेंगे? पहले तो ये वाला बनाओ, ये 2 पेज है, ठीक है। और ये पहले बना लो रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। नीचे में यहां पे क्या है? कैपिटल अकाउंट। कोमल देखो ध्यान से, और जो जो नहीं किया है उस दिन मिस किया है, ठीक है। और ये हो गया बैंक अकाउंट, तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया बैंक अकाउंट, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। एक है रीता चौधरी और एक है क्या नाम है? शोभा, रीता शोभा। ऑलराइट, ठीक है। नाउ पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ बैलेंस शीट। डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ फोड़ ऑफ बैलेंस शीट। तो पहले हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे, इसमें तो अच्छा लगता है ना तोड़ फोड़ करना। ऑलराइट, ऑलराइट, बैलेंस शीट को देखो। बैलेंस शीट कहां पे है? बॉक्स बना हुआ है बैलेंस शीट का, लायबिलिटी और एसेट, ठीक है। जितना डिसइंटीग्रेशन ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट को हमको तोड़ना है, जितना एसेट है वो डेबिट साइड में आएगा, जितना लायबिलिटी है वो क्रेडिट साइड में आएगा। सिर्फ बैंक या कैश को छोड़ के, कैपिटल को छोड़ के, और यदि पार्टनर लोन है तो उसको छोड़ के। पार्टनर लोन में उस और किसी का नहीं, उसका चाचा, उसका पति, उसका वाइफ, ये सब का नहीं, ठीक है। वो तो बटेगा, वो तो हम लोग जानते ही है, जो रिजर्व फंड वगैरह होता है वो बढ़ जाता है, जनरल रिजर्व वगैरह, ठीक है। तो पहला क्या है? देखो, बोलो बोलो बोलो, पहला क्या है? हमको ये बताएगी, क्या नाम है? सिंडिकेटर्स है। ऑलराइट, दलजीत बोलो फटाफट फटाफट बोलो, क्या क्या है? पहला क्या है? किधर जाएगा? किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड में। चलो अपने भी लिखो और हमको भी बताओ। बाय सनरे क्रेडिटर, कितना रुपया? 75,000। और कोई? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ नहीं, इसका जनरल एंट्री करने का नहीं, जो तोड़ फोड़ हो रहा है उसका जनरल एंट्री करने का जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद है बाय बिल्स पेबल 30,000। उसके बाद मिस्टर चौधरी कौन है? आउटसाइडर है, तो आउटसाइडर का लोन जो है यहां पे आएगा। यदि ये पार्टनर होता तो उसका लोन अकाउंट बनता, ठीक है। तो यहां बाय मिस्टर चौधरी, ठीक है। कितना रुपया? 15,000। अच्छा, ऑलराइट। ऑनलाइनर्स नहीं समझ में आएगा बोलेगा मेरे को। देखो पार्टनर कौन कौन है? रीटा और शोभा है, तो वो लोग यदि लोन होगा तो वो इनसाइडर है। उसके अलावा कोई आदमी है जिसका लोन है तो वो तो आउटसाइडर हुआ ना। तो हम क्या अभी जस्ट हम बोले ना, वो पति पत्नी ये सब कुछ नहीं, खाली वो। देखो एक्चुअली होता क्या है पति पत्नी और वो हो गया। अच्छा, देखो होता क्या है कि आदमी है सियाना, ठीक है। मान लो कि हम एक पार्टनरशिप में है, हम मान लो हम दलजीत और शुभम पार्टनर है, ठीक है। 5 लाख रुपया हम लोग दिए, ठीक है ना। होता क्या है कि इस फर्म को और पैसा का जरूरत है, तो हम मान लो कि तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो हम यदि लोन देंगे तो लास्ट में यदि कंपनी डिफॉल्टर होता है, फर्म यदि डिफॉल्ट हो जाता है, डिसोल्यूट होता है, तो हम भी तो पार्टनर है, तो हमको भी पैसा बाद में मिलेगा। पहले पैसा किसको देना है? बाहर वाला आदमी को ना। जब काम धंधा पूरा बंद हो जा रहा है तो पहले जब घर में मेहमान आता तो किसको खिलाया जाता है? कोई काज प्रोजन होता, किसको? मेहमान को, बाहर वाले को पहले। तो हम यदि जब कंपनी, जब फर्म जो है यदि वो बंद हो रहा है, तो बंद हो रहा है तो जो भी एसेट वगैरह बेच के जो पैसा आएगा तो पहले किसको दिया जाएगा? आउटसाइडर, लेनदार को। सबसे पहले बच जाएगा
तब जाके हम लोग अपने में बांटेंगे, है ना। तो यदि हम लोन देंगे तब तो हम तो इनसाइडर है। तुम लोग, ये लोग बोलेगा ना सर बाद में लीजिएगा ना, अब तो अपना ही आदमी है, बोलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम सियाना बुद्धि क्या करेंगे कि हम अपना वाइफ के नाम से, है ना, मिसेस चंद्रा नाम के नाम से दिलवा देंगे, है ना। हम बोलेंगे अब मान लो डिसॉल्व हो रहा है, तो ये बोलिए हमको सर आप तो अपना आदमी है, वो लोन तो बाद में लीजिएगा ना। बोले पागल है मैम, माथा फोड़ देगी, है ना। वो भाई वो हम नहीं जानते उसका, तुम उनसे समझो। आओ तो आके बोल, ऑलराइट, ठीक है। तो इसीलिए अपने लोन नहीं देता, अपना वाइफ से या रिलेटिव से लोन दिलाता, सो दैट इट्स आउटसाइडर। तो आउटसाइडर को पहले, आउटसाइडर का यहां पे लायबिलिटी देखो, सन्डे क्रेडिटर भी आउटसाइडर है, बिल्स पेबल भी आउटसाइडर है, तो इन लोगों को पहले पेमेंट करवाएंगे, इसीलिए यहां पे लिखे हैं, ठीक है। अच्छा हो गया। और कौन है, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड जो होता है, रिजर्व फंड क्या है, क्या होता है, जो बच जाता है वो किसी कारण के लिए रखा हुआ है। ऐसा कोई कारण बताया, देखो एडजस्टमेंट देखो, तो एडजस्टमेंट में रिजर्व फंड के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है। तो वो यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। कुछ बोल रहे हो ऑनलाइनर्स, यहां पे बाय रिजर्व फंड 12,000 इक्वल पार्टनर है। रेशियो नहीं दिया, श्योर श्योर। तो 12,000 नेक्स्ट 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 क्या बोल रहा है, अब लायबिलिटी साइड हो गया। अच्छा एसेट साइड, अब एसेट साइड वाला सब लिखेंगे, ठीक है। एसेट साइड में बैंक है, बैंक कहां लिखेंगे, यहाँ पे है कि नहीं, बैंक अकाउंट, क्या बोल रहा है ये लोग, तो वहां ना लिखेंगे बैंक। चलो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट है कि नहीं, बाय बैंक, बाय बैंक टू बैलेंस होगा ना, एसेट है ना, टू बैलेंस सीडी, सीडी की बीडी, सीडी लाइन के ऊपर होता ना, सीडी लाइन के नीचे है ना, बीडी है ना लाइन के नीचे, ये छत के नीचे है, बीड़ी पी रहा है ना। हाँ कितना रुपया है, कितना हो गया। नेक्स्ट स्टॉक, सर ये एसेट में इसमें ये लायबिलिटी साइड में गया ना, कहाँ लायबिलिटी साइड, कहाँ, ये तो लायबिलिटी डेबिट साइड, बैंक का यहाँ पे लायबिलिटी साइड कहाँ है, यहाँ डेबिट और क्रेडिट साइड है ना, खाली बैलेंस शीट में ना लायबिलिटी साइड होता है। अरे सब डेबिट क्रेडिट है यार, अरे बाबा एसेट सब डेबिट में और लायबिलिटी सब क्रेडिट में, सिंपल। बैलेंस शीट ऐसे है तो बैलेंस शीट ये सब इधर आया, ये सब इधर गया, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक। स्टॉक कहां लिखेंगे, शुभम स्टॉक कहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे, इधर, श्योर। अच्छा चल बोल रहा तो मान लिए, टू स्टॉक कितना रुपया, 75,000, ठीक है। नेक्स्ट बुक डेप्स, वो 66,000 आएगा। तो ये बुक डेप्स क्या होता है, डेप्टर रे गधा। हाँ तो तेरा नाम नहीं है, तेरा तो नाम शुभम है, लेकिन घर पे होगा सोना, मोनू, छोटू, है ना, बहुत सारा होगा, मिट्ठू। और यदि और एक स्पेशल तरह का दोस्त हो गई तो, है ना, जानू, बेबी, बेबा, सब होगा। बेबा नहीं होता है, अब हमको थोड़ी पता भाई, हम ये सब थोड़ी किए हैं, तुम लोग किया है ना, हो सकता है तुम लोग को पता है। बाबू देखो ये हंस रहा है, बाबू बोलती है देखो, अरे इसको बाबू बोलती है,
बाबू मेरा बाबू खाना खाया खाना खाया मेरे बाबू है, वो खाता था इसको बाबू बोलता है, बाबू बोलता है। मेरे बाबू ने खाना खाया अच्छा ठीक है, तो बुक डेप्थ यहाँ पे आ जाएगा 2, बुक 66 डेप्थ कितना 66,000। अच्छा उसका जो रिजर्व है, उसका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स कितना रुपया, 6,000। तो प्लांट एंड मशीनरी ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे और प्रोविजन यहां लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 2, प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपया 45,000, ठीक है। उसके बाद और क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 2, लैंड एंड बिल्डिंग कितना 40। देखो एक चीज याद रखना, हम जब लिख रहे हैं तो लाइन पे लिख रहे हैं, टोटलिंग करने में सुविधा होगा, हमेशा लाइन पे लिखा करो। यस नेक्स्ट, ऐसा हम डियोरामा जैसा नहीं, एक इंडिया एक पाकिस्तान मत लो। बोले तो अभी तोड़ फोड़ हो रहा है ना, डिसइंटीग्रेशन का कोई जनरल एंट्री नहीं, डायरेक्ट उसको पुट करो। एसेट का कंप्लीट हो गया, सब हो गया। अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। देख बुक नहीं रखेगा सामने कभी नहीं सीखेगा, क्या करो बुक नहीं रखेगा कभी नहीं समझेगा, ठीक है। अब पहला जो है, नाउ द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, ऑलराइट, on the date given above, the following transactions took place. Mrs. Rita Chaudhary undertook to pay Mr. Chaudhary's loan. पहले ये वाला कर लेते हैं। Mrs. Rita क्या बोली कि हम ठीक है, चाय पीने दो यार। मिसेज रीटा वो वही ना पार्टनर है, मिसेज रीटा जो है वो बोली कि मिस्टर चौधरी का को पेमेंट कर देगा। क्या बोला, पूरा पेमेंट कर देगा? Yes. 50%। 50%. नहीं, मिसेज रीटा अंडरटुक टू पे लोन एंड नहीं, पूरा पे करेगा। एंड है स्टॉक के बारे में, एंड है स्टॉक के बारे में। तो क्या होगा, जनरल एंट्री है, तुम क्यों नहीं कर रहा है, वही से हम कर रहे हैं ना। हाँ, तो क्या होगा, जनरल एंट्री क्या होगा। अच्छा, जनरल एंट्री करने का नियम क्या है हमको ऑनलाइनर्स बताएगा। कौन बताएगा, देखे एक मिनट, पहले जो एब्सेंट है वो बताएगा क्या है जनरल एंट्री करने का नियम इसमें, ठीक है। क्या नया लड़की क्या ज्वाइन किया, क्या नाम है, अमीशा। क्या है रूल, एक मिनट स्पीकर, एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट रुको, तो कहाँ गया यार, रियलिटी के ना, हाँ आप बोलो तो, हाँ क्या है रूल, क्या है जनरल एंट्री करने का इसमें डिसोल्यूशन में। बट हट क्या बताए थे सर? हट, कुछ याद नहीं रखती है। एक मिनट, नूतन क्या था रूल, सर इसमें जनरल एंट्री करने के लिए बस 4 अकाउंट का यूज कर सकते हैं, बाकी अकाउंट्स का नेम नहीं लिखना। हम कुछ रूल बोले थे, एक लाइन बोले थे, याद है भूल गया आपको, सतरंगी से बोला। कौन सा, क्या है? कहावत है, क्या कौन सा कहावत है, क्या है कहावत, कौन सा शेर? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारा नहीं, छोड़ दो वो, छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या है, अमीशा जो बोली कि 4 अकाउंट का ही नाम ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी अकाउंट का नाम लेना पाप है, ठीक है।
बैंक होगा तो बैंक कर लेंगे, कैपिटल होगा तो कैपिटल कर लेंगे, यदि लोन अकाउंट है तो लोन कर लेंगे, लेकिन बाकी कोई भी अकाउंट है, बाकी कोई भी अकाउंट है तो उसके जगह पे रियलाइजेशन। समझ में आया? नाउ मिसेस चौधरी बोल रही है क्या कि हम लोन ले लेंगे मिस्टर चौधरी का। नॉर्मली उसका जनरल एंट्री क्या होगा? हस्बैंड या भाड़ में, तुमको लोन अकाउंट सोच लो कि लोन अकाउंट है, हाँ उसको लोन अकाउंट बोलो, ठीक है, तब ज्यादा क्लियर, क्योंकि रीटा चौधरी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रीटा और लोन अकाउंट है, ठीक है। रीटा बोल रही है कि हम उस लोन को पेमेंट कर देंगे, तो जनरल एंट्री क्या होगा उसका? नॉर्मली बिना इसके रूल का। रीटा बोल रही है कि वो लोन को पेमेंट कर देगी, बैंक अकाउंट, तुम बोलो। देखो एक मिनट, एनालाइज कैसे करेंगे? लोन क्या है मेरा? लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? दे रहे हैं। लायबिलिटी घट रहा है मेरे लिए, तो घट रहा है ना। रीटा बोली कि हम पे कर देंगे, तो मेरा तो टेंशन हटा एज ए मैनेजर, ठीक है। तो लोन मेरा कम हुआ, लायबिलिटी कम हुआ, लायबिलिटी कम होता तो किधर जाता है? डेबिट में। तो लोन अकाउंट डेबिट टू, अब कौन पे कर रहा है? यदि हम बैंक से पे कर रहे थे तो टू बैंक होता है ना, लेकिन कौन पे कर रहा है? रीटा चौधरी, ठीक है। तो लोन अकाउंट डेबिट टू रीटा चौधरी, ठीक है, ये होना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पे क्या होगा? रीटा चौधरी कैपिटल अकाउंट है, वो अपने जगह पे रहेगा, और लोन क्या है? नदी किनारे सांप है, झूठ बोलना पाप है, उसका नाम लेना पाप है, तो लोन अकाउंट का नाम नहीं लेंगे। जनरल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीटा कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? लोन, हाँ लोन डेबिट में होगा ना, लोन अकाउंट डेबिट टू रीटा चौधरी, ठीक है, टू रीटा चौधरी कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन टू कैपिटल अपने जगह पे रहेगा, बाकी और कोई नाम है तो रियलाइजेशन होगा। क्या, कितना रुपया? बैंक वो हम लोग थोड़ी पे कर रहे हैं, पे कौन कर रहा है? रीटा पे करी ना, तो रीटा का नाम लिखेंगे ना। मान ले हम एगो प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, और तू बोला कि मतलब खीर का पैसा हम देंगे, तो खीर का पैसा जो है जब बटेगा तो उसमें अनाउंस किया खीर का पैसा कमेटी की तरफ से है, तो वो अच्छा लगेगा नहीं ना? क्या 75,000? लोन कहां है? 15,000 है, तो 15,000 75 कहां से आ गया? 75। अच्छा एक मिनट, हाँ ऑनलाइनर्स सम देखिए, सॉरी जो रिकॉर्ड हो रहा है एक्चुअली मेरा ही गलती है, सम हम नहीं दिखाए हैं। सम जो है ये है 9 नंबर, पॉज करके सम को नोट कर लो, बुक है तो बुक से देख लो। आई थिंक दिस इज इनफ। चलो हाँ ठीक है, पकड़ो 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 पकड़ो। अच्छा ये वाला हो गया, इसका पोस्टिंग करो। रियलाइजेशन कहाँ पे? दलजीत बताएगी हमको पोस्टिंग कैसे होगा। टू आर्स कैपिटल, टू रीटा कैपिटल, टू रीटा कैपिटल कितना? 15,000। और रीटा कैपिटल में बाय रियलाइजेशन। नाउ ब्रैकेट में लोन, ठीक है, कितना? 15,000। सर ये ऊपर में लाइन क्यों छोड़े हैं सर?
ट्रांसफर नहीं, उसका अपना बैलेंस जो है कैपिटल का, अच्छा उसका अपना जो बैलेंस है कैपिटल का। ये हम लोग इधर लिखे क्यों नहीं हम लोग? रिजर्व फंड तक हमको बताया, ये भी तो हो जाना चाहिए था। 90,000 और 30,000 लिख दो यहां पे, बाय बैलेंस 90,000 30,000, उसी समय हो जाना चाहिए था बीडी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है took over the 50% of stock at a discount of 20%। ठीक है, बोल रहा है took over 50% of the stock। so स्टॉक कितना है? 75,000। 75,000 का 50% कितना होता है? 37,500। उसको वो लोग कितना में लिया है? 20% का डिस्काउंट में, 7,500 डिस्काउंट होगा, है ना? तो 30,000 में लिया है। तो 30,000 में लिया है तो जनरल एंट्री क्या होगा? एक मिनट, बिना नॉर्मली क्या होगा जनरल एंट्री? कौन लिया है उसको? रीटा चौधरी लिया है, तो क्या होगा जनरल एंट्री? ये अदर्स, हाँ, लोन कहां से आ गया? होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए रीटा चौधरी टू स्टॉक। स्टॉक जा रहा है हम लोगों का, तो वो क्रेडिट में होगा। तुक्का मारा था ना तू? हाँ, उसका कसम है? क्या होगा? स्टॉक जा रहा है ना, स्टॉक क्रेडिट में होगा, एसेट है क्रेडिट में होगा। ठीक है, और कौन उसको लेके जा रहा है? रीटा। तो रीटा अकाउंट डेबिट टू स्टॉक होना चाहिए। हाँ? रीटा अकाउंट डेबिट टू स्टॉक होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या होगा? रीटा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रीटा टू रियलाइजेशन कितना? सामान का नाम मतलब नाम नहीं होगा। हाँ, गुड गुड गुड। क्यों नहीं होगा सामान का नाम? क्योंकि सब सामान को तो हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए ना। क्या बोल रही थी तू? उल्टा बोल रही थी। कहाँ उल्टा बोल रहे थे सर? सही तो बोल रहे थे। ऑनलाइनर्स नहीं समझ में आएगा, बोलो। ठीक है, हाँ बोलो। अरे स्टॉक गया, रीटा चौधरी टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो पहले स्टॉक ले लो। स्टॉक का 50% कितना होगा? स्टॉक है तुम्हारा 75,000। 75,000 का 50% कितना होगा? जल्दी बोल। अरे बोलो। कोमल, देखो कितना? 1 मिनट तो ले ली, फिर अभी 1 मिनट बोल रही है। अरे जल्दी जल्दी कैलकुलेट किया करो यार। 75,000 का 50%, 37,500। अब इसको इसका 20% डिस्काउंट, तो 20% इसका कितना होगा? तो 7,500 होगा, तो 30,000 हो जाएगा। अब स्टॉक मेरा कितना जा रहा है? स्टॉक जा रहा है, इट इज एन एसेट, तो जा रहा है एसेट तो क्रेडिट में है ना। और कौन लेके जा रहा है? पैसा आ रहा है क्या? नहीं, पैसा तो नहीं आ रहा, तो बैंक नहीं लिख सकते। कौन लेके जा रहा है? रीटा। तो रीटा अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, लेकिन यहां पे होगा रीटा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है कोमल? नेक्स्ट अगला वाला शुभम, पढ़ के जल्दी बोल। है? अच्छा, इसको पुट भी करना है तो राइट। ये रीटा का यहाँ पे देखो, ये रीटा कहाँ पे है? डेबिट में यहाँ पे लिख दो बाय, मार के दांत तोड़ देंगे। किधर है वो? डेबिट में है ना, तो डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन।
रीटा में रीटा लिखेंगे Realization और रीटा में लिखेंगे 30,000 और इसका क्या करना और यहाँ पे बाय रीटा कैपिटल है? क्या है ये ब्रैकेट में लिखो हमेशा स्टॉक स्टॉक कितना 30,000 हो गया तो नेक्स्ट हाँ कितना thousand लिखे सर वहाँ ऊपर में कहाँ ऊपर में बाय बैलेंस में नहीं लिखे 90,000 जो बुक में दिया हुआ यार वही लिखे हैं बाय बैलेंस चुंदर ने तो हाँ 30,000 90,000 30,000 हाँ ये शुभम पढ़ अगला Debtors realized 54,000 balance of the stock was sold off at a profit of 30% on cost. ठीक है डेटर्स देखो हम लोग का तुम लोग का हो सकता है बड़ा बड़ा ब्रेन है मेरा तो छोटा ब्रेन है तो हम क्या इतना छोटा सा ब्रेन है मेरा तो हम क्या करते हैं फुल स्टॉप कॉमा ये सब देखते हैं एंड ये सब देखते हैं तो एंड तक में रुक जाओ पहले क्या बोल रहा है बुक डेप्ट रियलाइज 54,000 Balance of the कॉमा दिया हुआ है क्या हुआ बुक डेप्ट रियलाइज मतलब क्या हुआ बुक डेप्ट मतलब क्या होता है डेप्टर से रियलाइज किए 54,000 सिंपल डेप्टर से मिला बंद कर रहे हैं बिजनेस तो डेप्टर को बोलेंगे ना पैसा दो भाई जा रहे हैं हम ठीक है घर द्वार छोड़ के जा रहे थे तू नहीं बोलेगा तेरा बाबू सोना बोलेगी हाँ तो डेप्टर ये हो गया तो क्या हो जनरल एंट्री चलो कौन बोलेगा चल अंकित बोल नॉर्मली क्या होगा पहले वो बता दे क्या बढ़ रहा क्या घट रहा क्या आ रहा क्या जा रहा है वो देख Debtor पैसा क्या हाँ हाँ Debtor account credit हो जाएगा हाँ और क्या आ रहा है पैसा हाँ तो क्या हो जाएगा कैश तो क्या होगा जनरल एंट्री तू रीता कहां से आ गया अब रीता से प्यार हो गया क्या तेरे को सब चीज में रीता दिखाई दे रहा है तुमको तू बुक डेप्ट पैसा आ रहा है डेप्टर लोग हमको पैसा दिया तो पैसा आ रहा है तो पैसा लेकिन यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं है बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्टर होना चाहिए टू नॉर्मली ऐसा होना चाहिए लेकिन बुक डेप्ट का नाम नहीं लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन कितना रुपया 54,000 सर उसमें क्या लिखा हुआ है सर इसमें तो 6,000 का नुकसान हो गया सर भाड़ में गया हमको देखना नहीं है जितना पैसा मिल रहा है ना उतना हम लिखो ठीक है उसका चिंता करने का जरूरत नहीं उसके बाद कॉमा के बाद क्या दिया हुआ है कॉमा के बाद दिया हुआ है बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। नाउ 50% रीता लेके चली गई स्टॉक 50% बचा हुआ है ना कितना बचा हुआ है 75,000 का था 75,000 का आधा रीता लेके चली गई 20% डिस्काउंट में तो आधा बचा आधा कितना बचा 37,500 बचा ठीक है अब 37,500 को 30% प्रॉफिट में बेचा गया तो 37,500 का 30% निकालो कितना होगा 1 2 1 2 तो 37,500 into 3 तो 3 0 0 3 5 15 5 1 3 3 7 21 22 और 2 तो 3 3 9 11,250 ठीक है ऑलराइट तो 11,250 तो कितना हो गया कितना में बेचा 37,500 और 11,250 तो कितना हो गया 50 7 8 4 48,750 में बेचा जनरल एंट्री क्या होगा नाउ अगेन ध्यान से आराम से क्या बोल रहा है स्टॉक वॉज सोल्ड ऑफ कौन बोलेगा
चलो स्टॉक सोल्ड ऑफ, तो स्टॉक दिया है लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट वेरी गुड। प्रॉफिट बढ़ा है, एसेट बढ़ा है। हम क्या बोले, तेरा काम नहीं है, तो मर्द खाना है रे, तो मर्द खाना है। प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तुमको देखने का जरूरत नहीं है। तुम इधर चौकीदार चौधरी बनना नहीं है। तुम खाली ये देखो कि कितना पैसा आया कितना गया। कौन बोलेगा, चल बोल। गया गया, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा होकर दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है। Cash account debit to stock. बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक होगा ना। पैसा आया, देखा अभी आया। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया और स्टॉक गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना रुपया, 48,750, 48,750। नाउ सर, अच्छा देखो सब में लगभग वही एक एंट्री हो रहा ना, तो इसीलिए यदि हम यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ये क्या चीज का था, बुक डेप्स था, बुक डेप्स, तो ये लिखो यहाँ पे क्या है, स्टॉक। ठीक है, अब पोस्टिंग के भी समय में लिखेंगे। इसका पोस्टिंग किए हम लोग 54,000 का, 54,000 का, देखो फिर भूल गए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो पोस्टिंग जरूर करना। बैंक अकाउंट डेबिट कहां होगा, इधर पे होगा ना। छड़ी तो कहां है, सर हम बता रहे थे इधर ना होगा, हैं? सर इधर ना होगा, सर इधर होगा, इधर डेबिट में है ना बैंक, डेबिट में, तो डेबिट में जाए। टू बैंक। हाँ अब देखो दो वो किए, दोनों एक साथ में है, टू बैंक। यहां पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्या है ये क्या चीज था, बुक डेप्स। अच्छा टू रियलाइजेशन, हाँ सॉरी शक्तिमान, बुक डेप्ट है और टू स्टॉक है। कितना रुपया है ये, 54,000 और ये है 48,000। 750 इसका टोटल एक बार में हम यहाँ पे लिख दे सकते हैं, कितना, तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। 0, 5, 7, 2, आई थिंक 10, यही है ना। 102,750। ठीक है, अच्छा यही सेम चीज इधर भी लिखाएगा, यहाँ पे है ना, बाय बैंक। इसी तरीके से बुक डेप्स एंड स्टॉक, बुक डेप्स 54,000, रियलाइजेशन रे बुकी, RITA होगा ना रीता, REA ये सब होगा ना। 48,750, ये आ गया 10,2750। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। अच्छा नेक्स्ट, दोनों का पोस्टिंग हो गया ना। अच्छा नेक्स्ट, चल बताएगा तू अनस। Plant and machinery realized at 75,000. प्लांट एंड मशीनरी कहाँ गया, प्लांट एंड मशीनरी रिलाइज 75। हाँ एक मिनट, ये कौन बताएगा, चलो कोमल बोलो। एक नंबर होगा। सन्डे क्रेडिटर खा गया, अब सॉरी सर, अच्छा नहीं चलो, कोमल बोलो, सन्डे क्रेडिटर वे पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। चलो बोलो। सर जनरल हाँ कोमल ऐसे करके बैठी रहती है, ठीक है, जब बोलते हैं तब करती है ना कोमल। नहीं सर, देखेगी अभी नूतन से पूछेंगे तुरंत बोल देगी, वो पूछ रहे हैं। अमृता स्पीकर गिर गया, वीडियो बात करो, वीडियो बात करो। एक मिनट
हाँ हो गया। बोल कोमल, इतना देर हो गया। Creditors account debit to realization. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। नहीं अमृता बता, सही बोली है वो। कल मिलेगी ना, अगला दिन मिलेगी स्कूल में, एक गुद्दा देना पीठ में बढ़िया सा, दाग होना चाहिए। ठीक है अमृता, क्या होगा बता दे तो। अच्छा हाँ बोल। सर ये होगा नॉर्मल एंट्री होगा, सन्डे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस, तो ये होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक्स। देख कोमल, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है ना, हाँ सर। तो क्रेडिट होगा, और क्रेडिटर जो है वो कम हो रहा है, लायबिलिटी है वो कम हो रहा है, तो डेबिट होगा। क्लियर? तो सन्डे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक नॉर्मल एंट्री होता है, यहां पे हो जाएगा क्या, रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन टू बैंक, अगेन यही सेम चीज होगा, नहीं अलग हो जाएगा। रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। कितना रुपया? नाउ एक मिनट, अमाउंट, अब अमाउंट कोमल अमाउंट देख कितना है। क्रेडिटर का 75,000 अमाउंट था, बोल रहा है 10% डिस्काउंट, कितना होगा? कितना होगा कोमल? हाँ सर, 75 का 10%। हाँ क्या है मोदी का? 7500। तो 75,000 में से 7500 माइनस करेंगे, कितना होगा? 67500 होगा, ठीक है। अरे दीदी बोलो, हाँ ना, ठीक है। ऑलराइट नाउ, तो एंट्री कितना हो गया, कितना हो जाए, कितना था? 67,500। 67,500। अच्छा, उसके बाद वाला देखो तो क्या है, एक साथ में हो जाए, बिल्स पेबल है, तो दोनों पेबल हम लोग एक साथ कर सकते हैं बैंक में मिला के। अच्छा, ये वाला कौन करेगा? इरम। बिल्स पेबल वर पेड इन फुल, क्या होगा जनरल एंट्री? एक साथ कर देंगे, बिल्स पेबल भी एक ही साथ होगा। बिल्स नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली बोल। बिल्स पेबल टू बैंक, तो किसका किसका नाम लेना है? 4 गो का नाम लेना है ना, और किसी का नाम नहीं लेना है। बोल। ओहो, चुप रहो ना थोड़ा, इरम जल्दी बोल। इरम कितना होगा, जल्दी बोलो, क्या होगा? अरे बिल्स पेबल और बैंक है, तो किसके जगह पे रियलाइजेशन लगेगा? है? अच्छा ठीक है। अरे एकदम बोल जल्दी बेटा। तब जल्दी बोलो ना। रियलाइजेशन टू बैंक कितना रुपया?
कितना रुपया? 30,000, क्योंकि बोल रहा है इन फुल। कोमल ठीक है? कोमल हाँ ना बोला कर बाबू। हाँ सर। हाँ, अब इसका पोस्टिंग कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में चल जाएंगे, टू बैंक लिखेंगे, और क्या क्या है? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर कितना है? 67,500 और ये है 30,000, तो टोटल कितना होगा? 97,500 होगा। 97,500 ठीक है। और इधर बैंक में यहां पे बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर और बीपी कितना रुपया? 67,500 और ये 30,000, 97,500 हो गया। आगे बढ़े। अगला कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलने का? चलो अनस नेक्स्ट। Cash account, bank account debit to plant and machinery. नहीं है क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ो। Plant and machinery realized rupees 75,000. प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज किया 75,000 ठीक है। चलो Cash account debit to realization account. बैंक टू रियलाइजेशन। Bank to realization. नॉर्मली क्या होगा? बैंक टू लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग लेना पाप, प्लांट एंड मशीनरी है ना। बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी, The bank to तो बैंक टू रियलाइजेशन। सबको समझ में आया? क्लियर है? Yes, sir. किसको खांसी बुखार? अंकित नहीं है तो यहां पे क्या हो जाएगा? Sir, ये पूरा बता दीजिए. क्या नहीं समझ में आया? प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एसेट है। आया कि गया? आया। अब क्या? अब क्या है? बत्ती बना के उसको उड़ाएगा क्या? और खरीद रहा है, बंद कर रहा बिजनेस तो बेचेगा ना, तो आया कि गया? है? तो गया तो किधर होगा? डेबिट ना क्रेडिट? है? डेबिट होगा। हाँ? मुझे वैसे ही ऐसे गलत लिख दे, गलत साइड पे. क्या होगा? हाँ, तो एसेट घटता तो किधर जाता है? डेबिट में। देखा? इसको पढ़ाइए सर. डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है? कुछ ही तो शर्मा का बोल रहा है. मुझे ना मतलब क्या है? मॉडर्न रूल में क्या है? एसेट बढ़ता है तो किधर जाता है? एक ने तो दिमाग में एक जनरल एंट्री कर, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया तो क्या होता है एंट्री? अरे जल्दी बोल। हाँ जल्दी बोल। छड़ी मांग के लाओ तो इसे हाँ जल्दी 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 जल्दी। स्किल से नहीं नहीं अंदर चल। सर, स्किल से नहीं मारता. ये चोट लग जाता है. अरे फर्नीचर खरीदा तो क्या होगा एंट्री? भाड़ में गया। और बढ़ेगा. है? फर्नीचर खरीदा तो क्या होता है जनरल एंट्री? यही है। है? फर्नीचर खरीदा सर तो फर्नीचर खरीदे तो क्या जनरल एंट्री क्या होगा? आया गया सर तो ये कैश किया है और स्टॉक आया. स्टॉक लाया, चल स्टॉक ही मान ले, चल क्या होगा? सर तो ये बोल। क्रैश कोर्स करना. स्टॉक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मतलब सर फर्नीचर क्रेडिट में होगा और ये ए शादी क्या बी से, ठीक है? ऐसे नहीं से क्या बोला? नहीं ए शादी क्या बी से, ठीक है? अब बी से सी का बच्चा होगा, क्या मतलब है? स्टॉक कहां से आ गया? फर्नीचर की जगह पे स्टॉक दिया है ना। नॉर्मल एंट्री में कैश को ही हटा दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू
फर्नीचर sir. शाबाशी ले रहे what comes in debit what goes out credit जो आया फर्नीचर एसेट जो है जब आता है तो डेबिट हुआ ना सर तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो कैश ना यहाँ पे मशीनरी बेच रहा है क्रेडिट मतलब पैसा कटना। डेबिट होगा हाँ दिखाया तो क्रेडिट एसेट है तो किया है हाँ तो एसेट जा रहा है कब हो रहा है? अरे एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट घटता है तो क्रेडिट अभी पहले अभी था बढ़ रहा था तो डेबिट में किया घटा तो किधर किया किधर करना होगा क्रेडिट। ऑनलाइन में भी बोलेगा कैसा बकचोदर लोग है क्रेडिट होगा तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा सर ये गोल्डन रूल का बताएं अरे हाँ गोल्डन रूल का बताओ या मॉडर्न रूल सबका तो सेम ही है रियलाइजेशन टू प्लांट अरे बोका बोका चाचा नहीं तो अरे प्लांट एंड मशीनरी गया ना नॉर्मली एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी ना तो एक काम कर सर तो आप बोले ना रियलाइजेशन होगा तो प्लांट एंड मशीनरी का नीचे ना होगा वो सामान की जगह पे रियलाइजेशन आएगा। बैंक अकाउंट बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपया में बेचा कितना रुपया में बेचा सॉरी रियलाइजेशन छिट्टा पड़ता है ना यार यस सर पड़ेगा सर। छिट्टा पड़ेगा नहीं हाँ? लोल बकलोलों के साथ में छिट्टा नहीं पड़ेगा अच्छा कितना हो गया कितना अमाउंट कितना 75 चल आदर्श नाम दे कितना आदर्श बच्चा है तू ठीक है सर लैंड सुन अपना ईगो में ले अगला वाला बढ़िया से हमको करके दिखा सर हमको लोल बगलोल बोल दिए ऐसा नहीं हो सकता है चल करके दिखा प्रूफ किए तो ये वाला अब लैंड एंड बिल्डिंग करके दिखा चल अब जो भी हमको करके दिखा अरे उसको क्यों ऑफ कर रहा है हाँ सर तो इसका भी यही होगा इसका भी यही होगा क्या कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी को बेच रहा है ना हाँ सर प्लांट मशीनरी रियलाइज्ड सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 तो फिर बैंक टू रियलाइजेशन अच्छा यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दो जरूर और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग ब्रैकेट में लिखो बीइंग प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड ये हमेशा लिखो कितना रुपया 1,20,000 1,20,000 ठीक है ये दोनों डेबिट यहाँ पे चला जाएगा टू इसी में लिखा जाता लेकिन अब लिख दिया अलग से तो कोई बात नहीं है टू बैंक कितना रुपया है प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपया है 75,000 टू उसके बाद ये लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 टोटल कितना हो जाएगा क्यों लिखाएगा सर अच्छा हाँ क्रेडिट साइड ना। खाली वो बोली हम तो अभी नहीं कर रहे देखिए भी क्या बोल रहे हैं नीचे देख आप लो 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 नहीं रहे हैं वो लोग कर क्या आएंगे ना सर घर से सर नीचे बोला क्यों नहीं बोला डायलॉग बोलने नहीं रही बोला क्यों नहीं लोग कर क्या आएंगे और तुम लोग बताएंगे ए, दो बुक कर क्या ये वही तो आप करके सर होमवर्क नहीं करना इसीलिए बुद्धि नहीं तुम अपने सोचना खरीदेगी वही स्लॉट में बेचेगी वही स्लॉट में ठीक है इधर पे होगा ना बुद्धि नहीं है। रियलाइजेशन का क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएंगे ना बाय बैंक तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपया है 75,000 और लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000 1,95,000 195 1 2 3 यहाँ पे टू रियलाइजेशन प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग 75 1,20,000 ऑनलाइनर्स ठीक है 195
ऑनलाइनर्स, हाँ जा रहे हैं, जा 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 तू जा। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, अगला आ जाओ, क्या है? लैंड बिल्डिंग हो गया। मिसेस रीटा चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू ऑफ 30,000। नाउ गुडविल वैल्यू किया हुआ है? नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी बिक रहा है, इसका मतलब है एसेट बिका। तो जनरल एंट्री क्या होगा? नॉर्मली जनरल एंट्री क्या होगा? नॉर्मली कौन बोलेगा? चल शुभम बोल रहा है, मिसेस रीटा चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000, क्या होगा? क्रेडिट में गया ये हाँ और बैंक जाएगा। नहीं, मिसेस रीटा चौधरी ली है ना, तो टू क्या? गुडविल। मिसेस रीटा चौधरी टू गुडविल होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या होगा? टू रियलाइजेशन। वेरी गुड, गुड शुभम, यहाँ पे रिजर्व स्लॉट अच्छा होगा इसके। ठीक है। तो रीटा चौधरी, रीटा रीटा चौधरी बोल तो रहे, ये बोल रही रियलाइजेशन। रीटा चौधरी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियल कितना रुपया? 30,000, 30,000, ठीक है। रीटा चौधरी यहां पे है, डेबिट में चल जाओ, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में गुडविल कितना? 30,000। देखो इसीलिए लिखना जरूरी है ब्रैकेट में क्या, ये क्या था हमको याद है? ये भी है और ये भी है, तो ये क्या चीज का था? ये स्टॉक का था आई थिंक। वेरी गुड, ठीक है ना। ऑलराइट, यहां पे बीइंग गुडविल टेकन अवे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट मार्कर और का नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अगला क्या है? अच्छा पोस्टिंग नहीं किया है इसमें पोस्टिंग नहीं हुआ। रियलाइजेशन में यहाँ पे टू रीटा चौधरी, सॉरी बाय रीटा चौधरी, बाय रीटा चौधरी, कौन चिल्ला के बोला? तुम बोला ना, ठीक है। बाय रीटा चौधरी 30,000, ठीक है, हो गया, क्लियर। लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,250। रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बना है? अंकित चल बोलो। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होगा? जनरल एंट्री, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे बोल ना। डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन तुम्हारा एक्सपेंस है, यदि नॉर्मली करें बैंक से पैसा गया क्रेडिट, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन एक्सपेंस का नाम नहीं लेना है तो रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन टू बैंक 5,250, 5,250 है ना। ये नोटेशन जरूर लिखना, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, पेड। तो रियलाइजेशन में टू बैंक क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,250, और यहां पे बैंक में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,250 है रियलाइजेशन एक्सपेंस। अच्छा हो गया, सब एडजस्टमेंट हो गया। अगला स्टेप क्या है? रीचेक ऑफ द लायबिलिटी साइड ओनली। ओनली मतलब एसेट साइड को रीचेक नहीं करना है, बैलेंस शीट का। हाँ, ऑलराइट, ओनली लायबिलिटी साइड को रीचेक करना है। तो रीचेक में करो, पहला क्या है? सन्डे क्रेडिटर है, बैंक, ये बैंक लिखे, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, ऑलराइट, हो गया। तो रीचेक ऑफ बैलेंस शीट करो पहले, क्रेडिट साइड का। सन्डे क्रेडिटर कर लिए हम लोग, बिल्स पेबर कर लिए हैं, मिस्टर चौधरी लोन कर लिए हैं,
रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपिटल कैपिटल हो गया, लायबिलिटी साइड हो गया, कहानी खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बैलेंस करो। तो पहले बैलेंस किसको करेंगे? इसको करेंगे, रियलाइजेशन को करेंगे पहले। तो करो, टोटल कितना, किस तरफ ज्यादा लग रहा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ 750 750। ठीक है, अच्छा, यहाँ चौथा प्लेस है, 5 5 10 16 16 17 18 18 5 17 18 5 23 3 2 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 16 16 and 9 25 25 and 3 28 8 2 3 3 4 5 होगा ना? ओ नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 शक्तिमान, 2 तो 4 4 8 3 7 5 0। ठीक है, यहां पे देख लो 0 0 0 0 0 0, ये हो गया 750 750। तो 750 में क्या ऐड करेंगे जो कि 750 आएगा? 0। ठीक है, अब 5 6 11 11 16 16 16 8 24 24 5 29 29 7 29 और 29 और 7 36 36 और 5 41 41 में क्या जोड़ेंगे जो 3 आएगा? तो 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 53 आएगा, नहीं 43 आएगा, 43 का 4 कैरी, तो कितना हो गया? 11 11 और 6 17 17 और 4 21 25 26 26 और 9 35 35 35 में और क्या जोड़ेंगे जो? तो 33 है ना, 3 ना जोड़ेंगे, और 3 में और क्या जोड़ेंगे? 1। यही आंसर 1,32,000 1,32,000। ये बच जाएगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। 2 पार्टनर्स कैपिटल, रीता एंड शोभा जो भी है ना, कौन सा रेशियो इक्वल है? तो कितना हो जाएगा? 66,000 66,000 66,000। ये दोनों बांट दिए यहां पे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, 66,000। कॉपी खाली मत करो, समझ के करो। कॉपी नहीं कर रहे सर, ये कर रही है ना? समझ रहे सर, देखिए कर भी रहे। ठीक है, क्लियर? सबका क्लियर? अब इसको बैलेंस करेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा? प्रॉफिट। ओके, नाउ ये हो गया 3 0 1 2 3। अच्छा, 8 क्या हुआ? 8 और ये पे 10 1 0, तो 1 0 8 0 0, तो बैलेंस वही हो जाएगा 2 कैश 2 बैंक 1 0 8 0 0 हो गया। इसका देख लो, ये कितना 0 है? 3 0 क्लियर है सब में, 0 0 0, और ये 2 7 5 12 12 ना, 13 सर, 7 5 13 कहां से? 12 ना, 6 है। अरे ये 7 और 6, अच्छा 7 और 6 है, हाँ 7 और 6 14 कहां से? 13 13 3 1 10 10 11 12 12 12 12 और 6 18 18 ना, 1 8 3 0 0 0। अच्छा, इसमें हो जाएगा 1,23,000, तो 2 बैंक में ही हो जाएगा, बैंक लिखने बैलेंस नहीं, बैंक 1 2 3 0 0, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे डेबिट में, तो बैंक में कहा जाएगा? क्रेडिट में। तो बाय कौन है? रीता। रीता कितना है? अरे
बाय रीटास कैपिटल। कैसे पता चलेगा रीटा कितना दिया और ये कितना दिया? रीटा कैपिटल 1 2 3 0 0 0 और बाय शोभा कैपिटल अंदर में अलग अलग दिखा दो तो भी चलेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। 10800 हो गया। अब बैलेंस करो, यदि दोनों तरफ मिल गया, ऑनलाइनर्स दिख रहा है, समझ में आ रहा है? 333750 देखो 750 क्लियर है, 750 ये हो गया 6 6 2 8 8 5 13 3 8 5 हाँ 3 और 1 4 1 5 5 बस 5 और 2 हुआ ना? नहीं ये क्या 19 नहीं हो गया तो 1 इतना ही है ना? देखिए आप अब देखिए आगे क्या ये अच्छा नहीं ये वाला हम इसको दूसरा ले लिए फिर से ऐड कर इसको। हाँ ठीक है। एक सॉरी 750 है 6 2 8 8 5 13 13 का 3 ये 1 ठीक है 4 और ये आएगा 1 मिनट 4 और 2 नहीं ये 4 और 9 आएगा 4 और 9 13 3 1 1 2 3 ठीक है। इधर पे देखो इधर पे 250 हाँ 750 इधर पे है। तीसरा प्लेस में क्या है 7 5 7 5 12 12 3 15 15 8 23 3 2 अच्छा 11 11 11 2 11 2 13 13 3 है ना और 13 का 1 1 2 3 आ गया आंसर। दोनों तरफ मिल गया, समझ में आया? क्लियर ऑनलाइनर्स? क्लियर है? बता रहे हम क्या करना है। एक बार देख लो, यही सम है। पेज नंबर है 6.86 ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9B। पॉज करके सम को कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट बना लो। ठीक है ओके। नाउ दो सम है। नाउ ग्रुप में हम लिंक दोनों का देंगे, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के साथ शेयर करने का जरूरत नहीं है। तुम लोगों के लिए दे रहे हैं, अपने में देखो। पहले सम खुद से करो ठीक है, फिर से इन दोनों को करो। अब उसको क्या कर रहा तुम? ऑलराइट, सम जो है दोनों को फिर से करो। दो सम हम लोग किए, दोनों को हम बोल रहे हैं यही दो सम दिमाग में बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल दिमाग में सेट हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म है और कुछ नहीं है चैप्टर में। ठीक है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज उमेज डिफरेंस है तो दिमाग को इसको लेके क्लियर कर लो। इसको 2 बार 3 बार करो, उसके बाद नया कोई भी सम हो जाएगा आराम से। कोई भी सम उठाना हम लोग साथ में कर लेंगे। ठीक है, चलो ऑफ कर दो। क्या बोल रहे हैं? रुक जा, क्या बोलता है? लाइक एंड सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है बाहर में जाओ। चलो।